बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या खनाबुदु व या नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम आपके लिए एक इंतहाई खूबसूरत 660 सीसी हैचबैक का रिव्यू लेकर आए हैं। तो पूछते हैं अब्दुल्ला से कि वो कौन सी 660 सीसी। जी अब्दुल्ला, वो 660 सीसी होंडा की N1 है और जिस गाड़ी का आज हम आपको रिव्यू देंगे वो 2013 मॉडल है और 16 की इंपोर्ट है। ये पर्टिकुलर गाड़ी इसका GL पैकेज है जिसकी फर्दर ऑप्शंस मैं आपको रिव्यू में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब्दुल्ला इसकी प्राइस रेंज क्या है? इस गाड़ी की प्राइस रेंज यूज कार मार्केट में 2.1 मिलियन रुपीज से लेकर 4 मिलियन रुपीज तक है, क्योंकि ये होंडा N1 की फर्स्ट जनरेशन है वर्ल्ड वाइड, तो इस वजह से इसकी प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा चल रही है। और इसके अंदर काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं जैसे प्रीमियम, प्रीमियम टूर, G पैकेज, GL पैकेज, इसके अंदर इस तरह के काफ़ी वेरिएंट्स हैं। और ये पाकिस्तान में तो 0 मीटर नहीं आती क्योंकि ये एक जापानीज हैचबैक है। लेकिन इसकी एक वजह ये भी है ना इसकी प्राइस के होने का कि 2012 नवंबर में ये लॉन्च हुई है, उधर से लेके आज तक यही शेप चल रही है। तो उसमें डिफरेंट आप कह लें कि ईयर के हिसाब से इसकी प्राइस रेंज चल रही है। तो अब्दुल्ला इसको रेटिंग क्या देंगे आप? मैं इस गाड़ी को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एक नंबर काटा है आपने किस चीज़ का? एक नंबर मैंने इस गाड़ी में स्पेयर व्हील ना होने की वजह से काटा है। पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें तो स्पेयर व्हील ज़रूरी है, तो अब्दुल्ला ने एक नंबर स्पेयर व्हील का काटा है। तो अब्दुल्ला चले हमें बताएं इसकी पहले शेप के बारे में बताएं। शेप को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई खूबसूरत दोशीज़ा हो और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। वाकई इसकी लाइट जो हैं वो ऐसे ही हैं जैसे उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, जैसे आई-ब्रोज हैं, और वो इट्स ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। और ख़ास तौर पे रात को जब इसकी ये लाइट्स ऑन होती हैं तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। जी अब्दुल्ला, तो अब हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इस गाड़ी के अंदर फ्रंट पे जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है ना वो इसकी लाइट्स हैं, और लाइट्स के बाद जो इसका ये जो ब्लैक वाला पोर्शन चल रहा है ना लाइट्स के साथ, ये वाला, ये इसकी लाइट्स है। प्रोजेक्शन इसके अंदर हेडलाइट्स दी गई हैं जिसके अंदर आपको DRL भी मिल जाता है। और उसके बाद ये आपको इसकी एक फ्रंट ग्रिल मिल जाती है, जो कि ग्रिल तो कहने को ये इसकी सिर्फ ये वाली जगह है जहाँ से एयर अंदर जा सकती है, सिर्फ इतना एरिया, बाकी तो ये क्लोज है। सेंटर में होंडा का मोनोग्राम है और इस ग्रिल के आसपास क्रोम की एक लाइनिंग भी चल रही है। और ये टोटल पोर्शन जो है वो पियानो ब्लैक के अंदर दिया हुआ है। नीचे आ जाएं तो नीचे आपको फॉग लाइट्स मिल जाती हैं इस गाड़ी के अंदर, और नीचे भी एक ग्रिल इसके अंदर ब्रीदिंग के लिए दी हुई है। उसके बाद आप ये लेफ्ट साइड पर इस गाड़ी के अंदर आपको टो बार अटैच करने की जगह भी मिल जाती है। अगर हम बोनट पर आएँ तो आप बोनट को और फेंडर को कंबाइन देखें तो ये इन्होंने लाइट की सिमेट्री में इसको राउंड शेप दी हुई है। जैसे बोनट के ऊपर इन्होंने ये पोर्शन ऊपर निकाला हुआ है अलग से, और फेंडर को इसी शेप में राउंड कर दिया इधर से। हाँ, इधर से राउंड दिया, और ये भी बड़ा खूबसूरत। ये इसकी एक कैरेक्टर लाइन चल रही है जो कि फेंडर से स्टार्ट हो रही है और फिर ये ऊपर से ऑल द वे बोनट में जा रही है, और फिर ये दोबारा से नीचे आती है जो कि बम्पर में थ्रू एंड थ्रू चलती है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप इसको देखें ना, इस लाइन को बिल्कुल लाइट की शेप में है ये, वो स्ट्रेट फिर उधर से भी लाइट की, तो ये बड़ा एक खूबसूरती का इम्पैक्ट इसमें डाल रही है जी। और अगर हम इसके स्क्रीन वॉशर की बात करें तो इस गाड़ी में सिंगल स्क्रीन वॉशर आता है जो कि सेंटर में है, लेकिन इसके 2 आउटलेट्स हैं। ये इस गाड़ी की विंडशील्ड है। इस गाड़ी के जो टोटल डिज़ाइन है वो एक तरह से राउंड है। इसकी आप विंडशील्ड देखें तो ये भी इसके अंदर इन्होंने कर्व दिया हुआ है। साइड प्रोफाइल पर आ जाएं। साइड प्रोफाइल पर इस गाड़ी के अंदर 14 इंच के अलॉय रिम्स आ जाते हैं और ये GL पैकेज के अंदर आते हैं। बेसिकली जो G पैकेज होता है वो इसका बेस वेरिएंट होता है, उसमें एक GL होता है जिसके अंदर कीलेस एंट्री और प्रोजेक्शन हेडलाइट्स और उसके साथ ये अलॉय रिम्स आ जाते हैं। पुश स्टार्ट भी आता है इसमें? पुश स्टार्ट भी इसमें आता है। जो G पैकेज है उसमें सिंपल आपका चाबी इग्निशन वाला सिस्टम होगा। फिर इसका साइड मिरर है जिसके अंदर LED टर्न सिग्नल दिया हुआ है, और इसके अंदर इस गाड़ी में ये एयर प्रेस मिल जाता है आपको। इस गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं वो भी क्रोम के अंदर है, और यहाँ पर कीलेस एंट्री का सेंसर दिया हुआ है। नीचे आप देखें तो यहाँ पर क्रोम की गार्निश चल रही है, पहले फ्रंट डोर के ऊपर और उसके बाद रेयर डोर पे। कैरेक्टर लाइंस की अगर हम बात करें तो ये फ्रंट लाइट से स्टार्ट हो रही है इस जगह से फेंडर पर, और फिर ये ऑल द वे रेयर टेल लाइट तक जाती है, और फिर नीचे आपको इधर से एक फेंडर से एक कैरेक्टर लाइन स्टार्ट हो रही है जो कि ऑल द वे रेयर डोर तक जाती है। बोला कैरेक्टर लाइन तो ये भी है, ये भी दिस इज एक कैरेक्टर लाइन जो कि ऊपर चल रही है और दरवाजे में पीछे ये छत तक, रूफ तक जा रही है जी। और इसके रूफ के एक स्टाइल में आपको बताऊं, यहाँ से आप देखें तो ये इधर से एक लाइन स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ पर ये डिसकंटिन्यू हो जाती है, और इसके अंदर इन्होंने अलग से इस जगह को इन्होंने डिग किया हुआ है। हाँ, ऐसा फील करते हैं जैसे ये अपना रिमूवेबल जैसे रूफ नहीं होती, उस टाइप की फीलिंग आ रही है। उस टाइप की फीलिंग आ रही है। अब हम रेयर एंड की तरफ चलते हैं।
अच्छा अब्दुल्ला, इसका रेयर एंड भी बड़ा खूबसूरत है। रेयर एंड इस गाड़ी का वाकई बहुत खूबसूरत है, खास तौर पे जो अब गाड़ियां आ रही हैं उनकी ये वाली टोटल एलईडी लाइट्स कर दी गई, तो वो तो आखिर ही हो जाती है। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आखिर क्या हो जाती है, ये भी जरा एक्सप्लेन करें ना हमें। आखिर ये हो जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, एलईडी लाइट्स हैं, मॉडर्न दौर है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली इस पर बैठती है। ये आजकल के लड़कों की ज़बान है जी, आखिर ही हो गई है जी। अच्छा जी, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आपको इस पर सिंपल एंटीना मिल जाता है, फिर ये आपको इसका स्पॉइलर मिल जाता है, रियर स्क्रीन वॉशर भी है इसके ऊपर, और हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी दिया हुआ है। स्क्रीन वॉशर है तो इसका मतलब इसमें जो ये वाइपर है मिसिंग है। ये वाइपर है इस गाड़ी का बेसिकली मिसिंग है इस वक्त। जी जी। फिर ये N1 की बैजिंग मिल जाती है आपको। ये इस गाड़ी की टेल लाइट्स हैं जो कि टोटल रेड कलर के अंदर है। ये वाला जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको आप क्रिस्टल तो नहीं कहेंगे बिल्कुल, ये इन्होंने पिंक सा शेड इसके अंदर डाला हुआ है सेंटर वाले में। और उसके अंदर वो इंडिकेटर और रिवर्स लाइट भी दी हुई है। ओके। फिर ये वाला आपका टोटल पोर्शन जो है ये क्रोम के अंदर है, और यहाँ पर भी एक कीलेस एंट्री का सेंसर दिया हुआ है। ओके। होंडा का मोनोग्राम भी, होंडा का मोनोग्राम भी है। फिर ये प्रीमियम पे ना जाएगा, ये इसकी आफ्टर मार्केट बैजिंग लगी हुई है, ये GL पैकेज है। ओके। फिर नीचे बम्पर पे भी इसके अंदर एक क्रोम की गार्निश आ जाती है। और अगर हम देखें तो इसका रेयर एंड भी काफ़ी कटसी है, जैसे ये देखें ये इसकी नंबर प्लेट के नीचे से, उसके बाद ये एक स्ट्रेट कैरेक्टर लाइन चल रही है बूट के ऊपर, और वो फिर बम्पर में राउंड हो जाती है। कट्स आ जाते हैं। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये भी बम्पर में राउंड हो जाती है। फिर ये भी बम्पर में हो जाती है। फिर यहाँ से भी एक लाइन स्टार्ट हो रही है, ये यू शेप में, ये यू शेप के अंदर है। अब हम इसके बूट को ओपन कर लेते हैं। बूट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये भी अच्छी है, मतलब कि 660 सीसी के हिसाब से ये भी ओके है। अगर आप स्पेस को मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसकी जो रेयर सीट्स हैं ये भी रिक्लाइन हो जाती हैं। फिर इसके पीछे आपको चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर्स का हुक भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई स्पेयर व्हील नहीं आता, हाँ, लेकिन इसके अंदर आपको पंक्चर रिपेयर किट और एयर कंप्रेसर मिल जाता है। रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स पे एंट्री एंड एग्जिट नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि इस गाड़ी का डोर जो है वो काफ़ी वाइड ओपनिंग है। नी रूम और लेग रूम इज़ वेरी इंप्रेसिव, और हेड रूम भी इस गाड़ी का बहुत अच्छा है। सीट्स की अगर हम बात करें तो ये फैक्ट्री फिटेड फैब्रिक के अंदर आती हैं। फिर ये इस गाड़ी का डोर है जो कि ऊपर से हार्ड प्लास्टिक के अंदर है। यहाँ पर एक फैब्रिक चल रहा है जिसके अंदर डायमंड कट स्टिचिंग चल रही है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक मजेंटा कलर का प्लास्टिक मिल जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, बरगंडी कलर का, बरगंडी कलर। और इसके अंदर यहाँ पर आपको एक कप होल्डर भी मिल जाता है। फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए आपको एक स्पीकर भी मिल जाता है। उसके अलावा सेंटर पे भी इसके अंदर कोई हम्प नहीं है। तो वैसे तो ये गाड़ी एक 4 सीटर कार है, लेकिन आप इसको एक 5 सीटर भी पाकिस्तान में बना सकते हैं। 5 सीटर इसको बना नहीं सकते, यूज कर सकते हैं आप, लेकिन अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर 4 सीटर कार है और बहुत अच्छी स्पेस है इसके अंदर। यानी कि मैं और अब्दुल्ला इस टाइम बहुत खुले बैठे हुए हैं इसके अंदर। अब हम फ्रंट सीट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। इसका पुश स्टार्ट का बटन इधर लगा हुआ है जो कि रेड कलर के अंदर है, और मुझे इससे काफ़ी स्पोर्टी वाइब्स आ रही हैं। फिर इसके हम ड्राइविंग साइड डोर पर आ जाते हैं। ये इसका डोर है जो कि ऊपर से अगेन हार्ड प्लास्टिक में। यहाँ पर आपको फैब्रिक मिल जाता है डायमंड कट जिसके अंदर पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर आपको मजेंटा कलर का हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, जहाँ पर तमाम पावर विंडोज़ और रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। फिर यहाँ पर ये जो इसकी डोर पॉकेट है ये काफ़ी लॉन्ग है, और यहाँ पर आपको एक कप होल्डर भी मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर एक स्पीकर भी दिया हुआ है। अब्दुल्ला जो इसका क्रोम वाला हैंडल है, इसके इर्द गिर्द जो अपना क्या पियानो ब्लैक है, पियानो ब्लैक है, बेसिकली ब्लैक वुडन टेक्सचर दिया हुआ है। हाँ, लेकिन इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत खूबसूरत है। और इस गाड़ी के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें राउंड शेप में दी हुई है, कर्व है। तो आप ये देखें इसका जो सेंट्रल डैशबोर्ड है ये भी राउंड शेप के अंदर है। उसके अलावा ये जो इसका मीटर है, ये इसकी आप शेप देखें तो ये ऐसा लगता है जैसे फ्रंट जो हेडलाइट है उसके ऊपर से उतार के एज इट इज मीटर पे लगाया हुआ है। Exactly, and it's very beautiful. मीटर भी इसका ब्लू कलर के अंदर है, जिसके अंदर आपको रेड कलर की नीडल्स मिल जाती हैं जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है। यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, ये स्पीडोमीटर है, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है जिसके अंदर आपको ये तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जिसके अंदर यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक मिल जाता है। यहाँ पर भी पियानो ब्लैक है, और इस जगह पे इन्होंने इधर ग्रिल्स टाइप का इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद ये इस गाड़ी का गियर है जो कि इधर डैशबोर्ड पे मौजूद है। उसके बाद सेंटर पे ये इसका सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है
जहाँ जिसके साथ आपको हैज़र्ड्स का बटन मिल जाता है। और इसके जो ये तमाम ऑप्शंस हैं जो स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए वो भी इधर दिए हुए हैं। जैसे ही देखें मैं ये पावर बटन दबाऊंगा तो ये ऑफ हो जाएगी, इस तरह ये ऑन हो जाएगी। जापान में एक कॉन्सेप्ट ये आ रहा है आजकल की जो हैचबैक्स हैं कि उनके अंदर स्टोरेज स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसी तरह इस गाड़ी के अंदर भी बहुत सारी स्टोरेज स्पेस हैं। जैसे ऊपर ही एक इन्होंने स्टोरेज ट्रे दी हुई है जिसके अंदर सेक्शंस हैं, नीचे भी एक स्टोरेज स्पेस दी हुई है। ये क्या, ये तो एक डॉग है इसके अंदर। फिर यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है डैशबोर्ड के नीचे। ड्राइविंग साइड जो है स्टीयरिंग उसके नीचे आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। और डैशबोर्ड तो वैसे ही इस गाड़ी का है, लेकिन जो कि खैर अंदर तक है, काफ़ी डीप है। उसके अलावा स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट देखें तो ये भी ऊपर नीचे हो जाता है, एडजस्टेबल स्टीयरिंग है इसका। और इस गाड़ी का जो आप अगर डैशबोर्ड पे गौर करें तो ये भी जैसे डोर्स के ऊपर इन्होंने ब्लैक वुडन टेक्सचर दिया हुआ था, उसी तरह ये डैशबोर्ड के ऊपर भी इन्होंने टेक्सचर दिया हुआ है। एक तरह से ये गाड़ी का जो इंटीरियर है वो 3 टोन है, जिसके अंदर इन्होंने वुडन जो है टेक्सचर वो भी ऐड किया हुआ है। ये इसका जो रूफ है ये एक अलग कलर है, उसके अलावा ये जो मजेंटा कलर है, फिर ये इसका ब्लैक कलर। उसके अलावा यहाँ पर एक HDMI पोर्ट भी मिल जाती है आपको जिसके साथ USB है, और आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। फिर यहाँ पर आपको एक आर्म रेस्ट भी मिल जाता है जिसको अगर आप चाहें तो यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हैं। मुझे इसकी जो अपना पोशिश है वो बड़ी अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें टेक्सचर भी है डायमंड कट जिस तरह आप बता रहे थे, और पीछे से ब्लैक है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है बड़ा एक दूसरे से अपना बड़ा मैच कर रहा है, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। फिर इसके डैशबोर्ड के कट्स बड़े अच्छे हैं। डैशबोर्ड भी मुझे ऐसा फीलिंग दे रहा है जैसे वो एक जीप स्टाइल डैशबोर्ड नहीं होता, उस तरीके से। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर इसमें कट्स हैं, तो वो ज़रा बड़ा अच्छी फीलिंग दे रहा है इसको ना। उसके अलावा इसकी अगर आप सीट्स देखें तो ये भी सोफा स्टाइल सीट्स हैं, और क्योंकि ये पाकिस्तान है तो आप इसको फ्रंट पे भी 3 पैसेंजर्स बिठा सकते हैं। तो हमने यार कोई अपना क्या 32 नंबर वैन थोड़ी चलानी है कि जी अपना स्टेशन थोड़ी चलाना हमने। तो दूसरा अब्दुल्ला, इसका अभी तक आपने हमें एयरबैग्स का नहीं बताया। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स हैं, एक ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग में, एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड में। फिर फ्रंट दोनों पिलर्स में 2 एयरबैग्स हैं, और जो रेयर वाले आपके दोनों पिलर्स हैं उनमें भी एयरबैग्स हैं। वेरी इंप्रेसिव यार अब्दुल्ला, ये अपना जो प्राइस रेंज आपने बताई है, इस प्राइस रेंज के अंदर इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग हैं। 6 एयरबैग्स हैं। फिर इकोनॉमी मोड है जिसको इकॉन कहते हैं होंडा में, और यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है इस गाड़ी में। फुल ऑफ ऑप्शंस है, ये फुल ऑफ ऑप्शंस है। 2013 मॉडल है, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। इसकी फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी है, जो कि मैं आपको फर्दर ड्राइव में बताऊंगा। तो अब हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट, फास्टन सीट बेल्ट। अब हम ड्राइव स्टार्ट करते हैं। ड्राइव की अगर हम बात करें तो गाड़ी की ड्राइव काफ़ी स्मूथ है। उसके अलावा इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है पाकिस्तानी सड़कों के लिहाज से, और इसकी फ्यूल एवरेज तो बहुत ही अच्छी है। 16 to 22 किलोमीटर पर लीटर है, कंबाइंड सिटी एंड लॉन्ग डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। तो गाड़ी की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। उसके साथ ही फिर जैसा कि इस गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स हैं, और गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट आ गया, तो गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। बाकी आप बताएं गाड़ी के बारे में। अब्दुल्ला, मैंने भी इस गाड़ी को देखा ना बाहर से, तो ये बहुत ही खूबसूरत है गाड़ी। एक तो बाहर से आपको वैसे ही बड़ी नाजुक सी गाड़ी लगती है, लेकिन इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपने जो इसको एक्सप्लेन किया ना कि ऐसे जैसे खूबसूरत दोशीदा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें, तो ये बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। ख़ासतौर पे ये मैजेंडा या जिसको आप बरगंडी भी कहते हैं, वो उसका जो टच इन्होंने दिया है। और फिर जो डैशबोर्ड के अंदर कट्स दिए हैं, जैसे डैशबोर्ड को ब्रेक किया है, पहले ऊपर से फिर इधर से ब्रेक किया है, फिर इसको आगे निकाल के, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और स्पेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज़ से मैं आपको इख्तलाफ करूँगा, आपने कहा ना कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छी है, तो ग्राउंड क्लियरेंस इज़ ओके बट नॉट वेरी गुड। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, अपना लाहौर शहर के हिसाब से ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप अपना छोटे इलाकों में उसमें देखें तो मुझे थोड़ी सी कम लगी, वो इस वजह से क्योंकि शायद इसमें लो प्रोफाइल टायर आता है। अगर आप इसमें बेहतर टायर डाल लें तो ग्राउंड क्लियरेंस फिर आपकी हिसाब से जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज़ इसकी ड्राइव बहुत अच्छी है, और 660 सीसी नॉन टर्बो के हिसाब से इसका पिकअप इज़ वेरी गुड। होंडा की ब्रेकिंग का तो वैसे ही आपको पता है कि होंडा की ब्रेकिंग कितनी अपना ज़बरदस्त होती है। ऑल द वे अदरवाइज़ आप दूसरी 660 सीसी गाड़ियाँ, हमने इतनी गाड़ियों के रिव्यूज़ बनाए, इतनी गाड़ियों में हम बैठे, लेकिन जो कॉम्पैक्ट इस गाड़ी के अंदर फील होता है कि जी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, इन कंट्रोल है, और हर चीज़ ना बड़ी ही सिमेट्रिकल और बड़ी ही
आप ये कह लें कि जैसे आपने शुरू में बताया था कि राउंड में है, तो इसके अंदर से भी हर चीज़ राउंड में है, तो इट्स वेरी गुड। आपको गाड़ी हमेशा वो अच्छी होती है जिसके अंदर बैठ के आपको अच्छी फीलिंग आए, तो इस गाड़ी के अंदर बैठ के भी उतनी ही अच्छी फीलिंग आती है जितना बाहर से देखने वाले को इस गाड़ी के बारे में पता चलता है कि खूबसूरत है। व्यूअर्स, आपको हम अब पिकअप चेक करवाते हैं। रेडी, 1 2 3 गो। इट्स वेरी गुड। Viewers, are you ready for the brakes? Get ready. व्यूअर्स, पिकअप बहुत अच्छा था और साथ ही ब्रेक का तो आपको वैसे ही पता है, तो ब्रेक्स भी बहुत अच्छी थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। होंडा N1 के अंदर 660 सीसी पेट्रोल इंजन आता है जो कि 64 हॉर्स पावर एंड 108 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ये इसका इंजन है जिसका साइज़ काफ़ी नन्हा सा है, लेकिन इस गाड़ी की पावर बहुत अच्छी है। आप इसके साइज़ पे मत जाइएगा, इस गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा है। उसके बाद बोनट में जट दी ज़बानिश नमदा भी आता है, और उसके साथ अगर आप इंजन बे को ओवरऑल देखें तो इसके अंदर ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स का बहुत यूज़ किया हुआ है, जैसे ये इंजन के ऊपर इंजन कवर और ये एयर फिल्टर और ये एयर इनटेक दिया हुआ है इधर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यूज़ किया हुआ ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स का। अब्दुल्ला, ये नॉन टर्बो है ये गाड़ी? ये वाली गाड़ी नॉन टर्बो है। इसके अंदर जो प्रीमियम वर्जन आता है यहाँ पे जी टर्बो भी आती है, वो टर्बो होती है, और जो प्रीमियम टूरर होती है वो टर्बो होती है। वैसे ये गाड़ियाँ नॉन टर्बो होती हैं। आज हमने आपको होंडा N1 का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।